किसी भी सरकार की जब उपलब्धियों की बात होती है तो उसमें महिला सशक्तिकरण का मामला हमेशा उठाया जाता है। प्रदेश की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, कितनी सुरक्षित हैं, हमेशा ही किसी भी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में ज़रूर रखा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार को भी 2 साल पूरे होने वाले हैं और आज हम जानेंगे प्रदेश की महिलाओं से कि आखिर वो क्या सोचती हैं कि सरकार महिलाओं के मुद्दों पर काम करने में कितनी सशक्त रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बानू जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है सरकार महिलाओं के मुद्दों में काम करने में कितनी सफल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि किरणमयी नायक दीदी अभी महिलाओं को लेकर लगातार हर जिले का दौरा कर रही हैं और यहाँ तक कि मतलब महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा था तो अपर कलेक्टर है कांकेर के, उनके लिए भी एक्शन ली उसने। और मैं हर्षिता पांडे रही जब महिला आयोग में, मैं उनके कार्यकाल में देखी हूँ कि वो जहाँ तक है कि प्रदेश का एक भी दौरा नहीं की थी, पर महिलाओं को लेकर आज किरणमयी नायक जो लगातार दौरा कर रही है वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। और आज हम इतना फ्री हैं हम अपने प्रदेश में कि रात को, आधी रात को, चाहे 1 बजे हो 2 बजे हो, मैं खुद स्वयं एक लेडीज़ हूँ, फिर भी मैं रात को 12-1 बजे अपने बच्चे को लेकर कहीं आना है जाना है, मैं स्वतंत्र अपने घर तक जाती हूँ। मतलब आप कह रही हैं कि पूरा सुरक्षित हैं आप लोग, महिलाओं के खिलाफ कोई दिक्कत प्रदेश में नज़र नहीं आती। सहमत हैं आप इस बात से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बात उन्होंने अभी मेरी बड़ी दीदी ने बात की किरणमयी नायर जी की, तो अभी उन्होंने जो बयान दिया था जिसका मुद्दा बना है, और उन्होंने इतना बड़ा लालछन एक औरत पे लगा दिया कि भाई आप स्वयं संबंध बनाती हैं और आप स्वयं उस कार्य को करती हैं और उसके बाद आप केस करते हैं, तो इतना बड़ा मुद्दा उनकी तरफ से जो बना था वो मुझे नहीं लगता कि वो काबिले तारीफ होगा कहीं से भी। और मुझे लगता है कि वो महिला सुरक्षा की बात करती है और महिला आयोग की अध्यक्ष होते हुए उनका ऐसा बयान बड़ा ही शर्मनाक बयान रहा है। और ये एक लाइफ लॉन्ग याद रहेगा मुझे कि एक वकील हैं वो और ऐसे मुद्दे वो बार बार देख रही हैं और उसके बाद उनका ऐसा बयान। और कहीं से भी महिला सुरक्षा की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता महिला सुरक्षित है। पहले आप अगर नोटिस करेंगे तो रेप और आपराधिक मामले जो महिलाओं के लिए थे वो देखने को नहीं मिलते थे, और आज की डेट में अगर आप उसको कंपेयर करते हैं पहले से, तो आप जसपुर जैसी छोटी सी जगह की भी बात करेंगे तो वहाँ तक रेप के मामले आपको देखने को मिलेंगे। जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है तो महिला सुरक्षित नहीं, उल्टा भाग रही है। समय अनुसार मैं भी एक राजनीतिक फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी समय देख करके चुपचाप कोशिश करती हूँ कि मैं घर निकल जाऊँ, क्योंकि मामले इतने खराब चल रहे हैं, आप सिटी तक में भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है महिलाएं सिटी में भी सुरक्षित हैं कि नहीं है? अभी जैसा कि मैडम ने कहा कि हमारी जो आयोग की अध्यक्ष हैं उन्होंने जो बयान जारी किया वो इनके हिसाब से गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से वो बयान इसलिए गलत नहीं है क्योंकि अधिकतर जो लड़कियां हैं अपनी मर्जी से लिव एंड रिलेशनशिप में रहती हैं। ये दोनों की रजामंदी से होता है और रजामंदी से होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। जब आखिरी में कोई भी चीज़ अगर पूरी फुलफिल नहीं हो पाती है तो आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चलते आ रहे हैं। क्या लगता है कि सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है? महिला सुरक्षा का मसला छत्तीसगढ़ सरकार, जो नई सरकार बनी है, वो उसे कितना कायम रख पाई है? बिल्कुल, हमारे जो दाऊ जी हैं, हमारे जो भूपेश सरकार हैं, बराबर महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई काम करते नजर आ रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित है। मैं भी एक पॉलिटिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं भी अधिकतर लेट हो जाती हूँ और भी बहुत हमारी बहनें हैं जो अधिकतर लेट से घर जाती हैं, ऑफिस के काम से घर जाती हैं, मीडिया कर्मी घर से लेट जाते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं, इसलिए वो अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। रात के 12 बजे तक फील्ड में भी रहना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही नेक काम कर रही है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की भी बात करेंगे। क्या लगता है सरकार महिलाओं को रोजगार दिलाने में, महिलाओं को सशक्त करने में कितनी कामयाब रही है? कितनी योजनाएं चलाई हैं, किस तरीके से काम किया गया है उनके लिए? अभी आप देख लीजिए, आदिवासी, अगर मैं बस्तर क्षेत्र पे जाऊं तो लगातार हमारे भूपेश सरकार जी महिलाओं के जो समूह है उनको लगातार काम दे रही हैं। समूह, जो महिला समूह है, मनरेगा है, वो लगातार हमारे सरकार के द्वारा उनको काम मिल रहा है। महिलाओं को जो महिला बाल विकास से रिलेटेड जितने भी काम है समूहों में बांटा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार महिलाओं के काम को लेके, उनके बढ़ोतरी को लेके बिल्कुल फोकस कर रही है और आगे भी हमारे दाऊ जी यही काम करते नजर आएंगे। अच्छा, महिला स्व सहायता समूह की बात की, उनकी भी एक सदस्य हमारे साथ हैं। आप महिला स्व सहायता समूह से क्या लगता है सरकार ने क्या वाकई में वैसा काम किया जैसा ये बता रही हैं? जी मैम, सरकार ने अभी जो
जो अभी जो कांग्रेस सरकार आई है ये महिला समूह को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। और जैसे हमारा ये छत्तीसगढ़ी जो कलेवा है ये पहले यहाँ रायपुर में ही था, और जब से ये जो कांग्रेस सरकार आई है ये हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन को खोलने का उन्होंने वो किया है, मतलब ओपनिंग भी किया है इसका। और ये बहुत सारी जो समूह की महिलाएं हैं उनको रोजगार भी मिला है। रोजगार मिला है। सहमत हैं आप कि प्रदेश की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? देखिए, महिला स्वयं सहायता समूह जो होता है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो उस टाइम पे आप सरकारी तौर पे मत देखिए कि कौन सी स्व सहायता समूह आपके कांग्रेस का साथ दे रही है, आप उनको दे रहे हैं काम, और जो भाजपा के से रिलेटेड अगर कोई स्व सहायता समूह की महिला है तो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप जब बात कर रहे हैं दाऊ जी की बात कर रहे हैं तो दाऊ जी को ये भी बताइए कि स्व सहायता समूह सब बराबर है, आपको उसमें से सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर रही। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है बानू जी, जब सरकार बनी तो वादे किए गए 36 वादे किए गए, उसमें शराबबंदी प्रमुखता से रही। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया क्योंकि वो शराबबंदी के वादे के साथ आई थी। अभी तक सरकार ये शराबबंदी नहीं कर पाई है, क्या लगता है क्यों नहीं कर पाई है? महिलाएं इसके बारे में क्या सोचती हैं कि सरकार शराबबंदी अब तक क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, रही बात 36 में से अभी तक तो 24 वादे पूरे कर चुके हैं। 2 साल अभी पूर्ण होने को आ गए हैं, 24 वादे पूरे हुए हैं। और रही बात बाकी वादे की तो धीरे धीरे सब वादा पूरा होते जा रहा है और ये भी करेंगे। लेकिन केंद्र में बैठे मोदी सरकार, जब वो शुरुआत में आए, हम महिलाओं को बोला गया था कि 5-5 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे। तो मैं अभी तक पूछना चाहती हूँ उन लोगों को कि अभी महिलाओं के अकाउंट में अभी तक वो 5-5 लाख क्यों नहीं आया है? पहले उनका जवाब बताइए भाई, क्यों नहीं आया? देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगी कि वो 24 मुद्दे की बात करती है तो मुझे 24 मुद्दे गिना तो दीजिए। चाहे आप किसान का मामला ले लें कि 2,500 रुपये मिलेगा, कहाँ है उनका 2,500 रुपये? किश्तों में आ रहा है उसका भी अता पता नहीं है। 2,500 मतलब 2,500 रुपीज़ की जो बात की गई थी किसानों की, कहाँ है वो? आप बात करते हैं बेरोजगारी की बात हुई थी, बेरोजगारी का जो 2,500 था वो कहाँ है जो अपन बोल रहे थे? तो आप किस मुद्दे में 24 मुझे गिना तो दीजिए। शराबबंदी तो चलिए एक मुद्दा है, लॉकडाउन में तो आपने हिंसा के मामले इतने नोट किए ही हैं, ठीक है। और रही बात आप मोदी जी की जो बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, 3 तलाक का मुद्दा देख लीजिए आप, 370 देख लीजिए धारा। भाई देखिए, जब आप कोई बीमारी को पालते हैं ना एक लंबे समय तक, उसको काटने में धीरे धीरे समय लगता है। आप सोचेंगे मैं एकदम से वेट गेन करके बैठी हूँ, कल के कल मैं एकदम पतली हो जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको उतना समय देना पड़ेगा। तो जो हमने पुराने झेले हुए हैं कांग्रेसी के शासन पे, जो हमने झेला है केंद्र में, तो अब उसको कंपेयर करेंगे तो आप 5 साल 8 साल में आप नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे वो भी कर रहे हैं ठीक, जो भी कोशिश कर रहे हैं और जो हो रहा है काम, मुझे जो दिख रहा है मैंने आपको गिना भी दिया है। कुछ और भी कई मुद्दे हैं जो आप गिन सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, सुपोषण अभियान बहुत ज़ोर शोर से सरकार ने चलाया और काफ़ी इससे बस्तर जैसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लाभ पहुंचाने की बात कही गई। हर दूरस्थ अंचल क्षेत्रों में महिलाओं को पौष्टिक आहार, बच्चों को पौष्टिक आहार देने की सरकार ने बात कही। क्या लगता है आपकी सरकार कितनी सफल रही इसमें? देखिए, आदिवासी बस्तर इलाकों में अगर मैं बात करूं तो सरकार ने जो सुपोषण अभियान चलाया है उसका पूरा फ़ायदा वहां के आदिवासी जितने हमारे भाई बंधु हैं उनको मिल रहा है। वहां के बच्चों को, वहां की महिलाओं को जिस प्रकार से एक सुपोषित आहार मिलना चाहिए वो हमारे सरकार के द्वारा उनको प्रदान कराया जा रहा है। आगे चल के भी ये जो सुपोषण आहार जो उनको मिलते आ रहा है, आगे चल के भी वैसे ही उनको मिलते रहेगा, जिससे आज आप खुद देखिए लगातार हर जगह से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बस्तर हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई भी जिला हो, हर एक आंगनबाड़ी में सुपोषण आहार दिया जाता है। अभी महामारी चल रही है, कोरोना है, इसके तहत अगर स्कूल बंद है या कोई जगह बंद है तो भी हमारी सरकार बिल्कुल सजग होके उन जितने सामान है जो सुपोषित आहार होते हैं उसको प्रोवाइड करा रही है, हर जगह भिजवा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। सहमत हैं आप कि सभी को सुपोषित आहार मिल रहा है? देखिए, कथनी और करनी में ना समानता होनी चाहिए। राजनीति एक ऐसा है ना कि कथनी कुछ और करनी कुछ। बोलना आसान होता है, आप जा करके देखेंगे, आपकी प्रैक्टिकल जो आप देख पाएंगे वहाँ पे जा करके वो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। और रही बात, इन्होंने जो कहा कि केंद्र सरकार ने भी अपने तरफ से लॉकडाउन पे पूरी कोशिश की थी कि भाई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। राज्य सरकारों को उन्होंने अमाउंट भी दिया था कि भाई आपके सरकार राजपाट में किसी को दिक्कत ना हो। और उन्होंने TDS का भी जो 1-2 रुपये में जो चावल अपन बेचते हैं उसका भी उन्होंने मूल्य 0 कर करके उनको
किया था कि भाई जो गरीब लोग हैं उन तक सारी चीज़ें पहुंच पाएँ, कहीं ना कहीं अनाज पानी दाना जो भी पहुंचना चाहिए लोगों तक, उनका खाना पीना, वो कोशिश की गई थी सेंट्रल द्वारा भी कि वो पहुंच जाए। लॉकडाउन ऐसे महामारी बीमारी में भी सेंट्रल ने ध्यान दिया। अच्छा, जब महिलाओं की बात करते हैं तो हम बात करते हैं महंगाई की, क्योंकि महंगाई सीधा महिलाओं की किचन पे चोट करता है। क्या लगता है सरकार महंगाई पे कितना कंट्रोल कर पाई है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक वादा था कि महंगाई पर भी काबू पाएंगे, महिलाओं को किसी तरीके की समस्याएं नहीं होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिलेंडर का ही रेट देख रहे हो। स्मृति ईरानी पहले सिलेंडर को लेके रोड पे उतर जाती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया। 443 रुपये था जब, अभी सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कहाँ गई स्मृति ईरानी? मैं उनसे पूछना चाहूँगी, आज क्या उनको सिलेंडर का रेट नहीं मालूम कि कितना है? क्या आज गरीबी नहीं है? आज जबकि इस कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे राज्य में उनको सपोर्ट करना था, उनको आर्थिक मदद देना था यहाँ की जनता को। क्या मोदी जी सिर्फ बीजेपी वालों को ही देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे? हमारी सरकार है यहाँ, फिर भी हमारे कांग्रेस के एक एक व्यक्ति जितने भी है, कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, आप देखे होंगे रोड पे उतर के हर प्रवासी मजदूर का साथ दिए, खिलाने में ले जाने में हर तरह की सुरक्षा किए। लेकिन मोदी जी यहाँ आर्थिक मदद कुछ भी नहीं किए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो क्या मोदी जी का फर्ज नहीं बनता? जी बिल्कुल। क्या लगता है प्रदेश में महंगाई कैसी रही है 2 सालों में? आपको क्या लगता है, महंगाई ज़्यादा रही है कम रही है? क्या लगता क्या है आपको? सब्जी के दाम बढ़े लगते हैं, दाल के दाम बढ़े लगे कि कम लगे कि वैसे ही लग रहे हैं? नहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ गया है हर चीज़ में। तेल का भी रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सरकार आई है, क्योंकि हमारे जो हम लोग क्या है इसको छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन चला रहे हैं इसमें वही है, सब दाल है, तेल है, चावल है। इसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जस्ट 2 गुना से ज़्यादा हो गया हमारा हर चीज़ का रेट। प्याज, आलू, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, पहले तो इतना नहीं था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? महंगाई, जैसा कि दीदी ने बोला स्मृति ईरानी जी की बात, तो जब बात आप करते हैं कि सेंट्रल से कोई नेता हमारे तरफ से आए, तो भाई कांग्रेस की सरकार यहाँ पे भी है। जब रेप का मामला आता है तो कहाँ जाते हैं राहुल गांधी जी? बलरामपुर का जो मामला रहा, यहाँ के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हमारे कांग्रेस के, आप देखेंगे उनके बयानबाजी तो ऐसे रहते हैं कि भाई यहाँ का मुद्दा छोटा है, वहाँ का मुद्दा बड़ा है। अरे भैया, रेप हुआ है, मुद्दा जैसा भी हो, इंसान की ज़िंदगी खराब हो गई, उसके परिवार वालों का नाम खराब हो गया, तो उसके बाद आप छोटा बड़ा आकलन नहीं कर सकते हैं। तब कहाँ गए थे राहुल जी? जब वहाँ पर आप यूपी का मुद्दा उठा रहे थे, यहाँ कहाँ थे आप? तब आना था ना आपको भी, जब बात कर रहे हैं आप आने की। और अभी जो किसान का सुसाइड का मामला यहाँ पे, आप अभी कल परसों की बात है शायद, मेरे को सुनने में आया था कि अपने राजनांदगांव के पास में शायद कोई एरिया है, वहाँ पे एक किसान ने सुसाइड किया। तो कहाँ है सेंट्रल? अब जब आप किसान का मुद्दा वहाँ पे उठा करके बैठे हैं तो कहाँ है राहुल गांधी जी, कहाँ है प्रियंका गांधी जी? क्यों नहीं है वो यहाँ पे? सवाल आपसे ही पूछूंगी मैं, महिला कितनी सुरक्षित लगती हैं आपको प्रदेश में? क्या लगता है कि जब घर से हम काम करके किसी भी वक्त आपको लगता है कि आप घर जा सकती हैं, आप इतना सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? अभी तो जैसे हमारा ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं 10 बजे तक 11 बजे तक सब काम करती हैं हमारे यहाँ पे, और रात को हम लोग सभी सेफ़ हैं। लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे मतलब प्रूफ भी हो सके कि हाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। बिल्कुल, सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और वैसे ही महिलाओं के भी हर मामले पे 2 अलग अलग जो पक्ष हैं वो भी सामने निकल कर आ रहे हैं। एक पक्ष है जो कहता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है, वहीं दूसरा पक्ष है जो कहता है कि सरकार को अभी और सुधार करने की ज़रूरत है। बेशक 3 साल का कार्यकाल और बचा है और ऐसी उम्मीद है कि सरकार और अच्छे काम करेगी और ख़ासकर महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए करेगी। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रिया पांडे, ETV भारत, रायपुर।